हेलो एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसका हमारा आज का लेक्चर होगा, जिसमें हम कुछ और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे और उनके लीडर्स पढ़ेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज के बारे में। कौन थे दयानंद सरस्वती और ये आर्य समाज जो है उससे किसने स्टैब्लिश किया। हम देखते हैं आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज मूवमेंट या जो आर्य समाज है उसके फाउंडर कौन थे। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती और मूल शंकर। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था इनका? बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है, सत्यार्थ प्रकाश इस बुक का नाम है। तो इस बुक में व्यूज ऑफ दयानंद सरस्वती, जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है, इसके अंदर जो दयानंद सरस्वती हैं उनके व्यू पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, क्योंकि ये मानती थी कि जो रियल टीचिंग है वो वेदास में है। तो इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, कि वेदास के पास वापस जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती जो है वो बिलीव करते थे कर्म एंड री इनकारनेशन की थ्योरी में। वो कर्म में बिलीव करते थे और पुनर्जन्म वगैरह में बिलीव करते थे। अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, लेकिन जो हिंदू की ऑर्थोडॉक्सी परंपराएं चली आ रही थी, पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, उन पे ही अटैक करते थे। जैसे कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, अनटचेबिलिटी पे भी अटैक करते थे, आइडोलेट्री पे भी अटैक करते थे। तो इन सभी चीजों पर जो है दयानंद सरस्वती अटैक करते थे। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने क्या किया था, आर्य समाज के थ्रू जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ाया था। जैसे बॉयज के लिए फिक्स की थी 25 और गर्ल्स के लिए फिक्स की थी 16। ठीक है, द दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1886। ठीक है, लाहौर में एक कॉलेज स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था द दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको लाहौर में 1886 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये कॉलेज को स्टैब्लिश किया था, लेकिन वहां भी दो पार्टीज में स्प्लिट हो गया था। दो अलग अलग ओपिनियंस में जो लोग थे वो मट गए थे। एक का नाम रखा गया था कॉलेज पार्टी और एक का नाम रखा गया था महात्मा। कॉलेज पार्टी को कल्चरल पार्टी भी बोला गया था, जिसमें लीडर कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय। इनके ओपिनियंस में, इनके थिंकिंग में, इनके सोच विचारों में काफी डिफरेंसेस था। तो ये दो स्प्लिट पार्टीज हो गई थी। महात्मा जो थे उनको बोला गया था गुरुकुल। ठीक है, इसके लीडर्स थे गुरुदत्ता विद्यार्थी, लाला मुंशी राम। कल्चरल पार्टी थी वो फेवर करती थी इंग्लिश एजुकेशन को, जबकि जो महात्मा जो पार्टी थी वो फेवर करती थी संस्कृत एंड वैदिक फिलोसफी को। तो ये दो दल बन गए थे जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के टाइम पे। स्टार्टेड शुद्धि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट टू रिकन्वर्ट फ्रॉम द अदर रिलीजन। जो आर्य समाज है उसने प्यूरिफिकेशन या शुद्धि का जो प्रोग्राम है, उस मूवमेंट है, उसको स्टार्ट किया। क्योंकि जिन लोगों को हिंदू से कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उन लोगों को अपने रिलीजन में वापस लाने के लिए उन्होंने शुद्धि या प्यूरिफिकेशन का मूवमेंट स्टार्ट किया, ताकि जो अपने लोग कन्वर्ट हो गए थे उनको रिकन्वर्ट कर सकते हैं वापस इसी रिलीजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत धर्म महामंडला। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदू। ये कोई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए नहीं थी। ये ऑर्थोडॉक्स, जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे हैं तो काफी सारे ऑर्थोडॉक्स लोग भी थे जिन्होंने भी अपने कुछ मूवमेंट्स चला दिए उसको अपोज करने के लिए या उसके अगेंस्ट में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड हिंदूज की। ठीक है, जो सपोर्ट करते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू टीचिंग्स अगेंस्ट आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एंड थियोसॉफिस्ट। भाई सिंपल सी बात है, जो इनके फेवर में नहीं होगी या जो इनको प्रॉफिट नहीं दे रही होगी, उन चीज़ों के खिलाफ ये लोग भी अपना जो है मूवमेंट वगैरह चलाएंगे। इन्होंने स्टैब्लिश की थी सनातन धर्म सभा 1895 में। ठीक है, धर्म महापरिषद साउथ इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी, धर्म महामंडली जो कि बंगाल में स्टैब्लिश की गई थी। इन तीनों को कंबाइन करके बनाई गई थी भारत धर्मा महामंडला 1902 में। ये तीनों अलग अलग जगह स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, बाद में ये तीनों कंबाइन होकर बन गई भारत धर्मा महामंडली 1902 में, जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में था। नेक्स्ट हम देखते हैं राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है, इसके फाउंडर थे तुलसी राम, जो कि एक बैंकर हुआ करते थे। 1861 में इसको फाउंड किया जाता है। तुलसी राम जो है उनको ऑल्सो नॉन बाय शिवदयाल साहिब। ठीक है, इनको जाना जाता है शिवदयाल साहिब के नाम से भी। राधा स्वामी जो मूवमेंट था उसके एम हुआ करते थे नेसेसरी ड्यूटीज, जैसे कि भाई जो नेसेसरी ड्यूटीज हैं वो की जाए, फालतू के मीनिंगलेस रिचुअल्स या मीनिंगलेस सेक्रीफाइसेस में ना फंसा जाए। नेसेसरी ड्यूटीज क्या थी इनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग नेसेसरी ड्यूटीज थी जैसे फेथ,
चैरिटी, सर्विस, प्रेयर, ठीक है। नॉट बिलीव्ड इन टेम्पल, श्राइन एंड सैक्रेड प्लेसेस, ये टेम्पल्स में बिलीव नहीं करते थे कि भगवान जो है वो टेम्पल में नहीं है, लोगों के मन में है। श्राइन्स में बिलीव नहीं करते थे, मूर्तियों में बिलीव नहीं करते थे, या कोई भी धार्मिक स्थलों में भी बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपोलनम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे SNDP मूवमेंट, ठीक है। ये एक रीजनल मूवमेंट था, स्टार्टेड बाय SNDP, ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपोलना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब ये कौन थे? इझावास फ्रॉम केरला, केरला से एक इझावा पर्सन थे, ठीक है। इझावास कौन होते थे? बैकवर्ड कास्ट ऑफ टोडी टैपर, ठीक है, जो साउथ इंडिया में होती थी वो एक टोडी टैपर की बैकवर्ड क्लास थी, उस क्लास से ये बिलोंग करते थे। कंसिडर्ड अनटचेबल, इनको साउथ इंडिया में या पूरे इंडिया में अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो इनको डिनाइड, एजुकेशन और टेम्पल एंट्री इनको डिनाई की जाती थी, तो इसके लिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया कि नहीं, हम ये चीज़ें नहीं सहन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जस्टिस मूवमेंट, ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था CN मुदलियार एंड TM नायर एंड P त्यागराज के द्वारा, ठीक है। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर। अब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जस्टिस मूवमेंट ये था कि भाई लेजिस्लेचर में आप इंडियंस को तो कर रहे हो रिप्रेजेंट, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉन ब्राह्मण्स के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये आवाज उठा रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको स्टैब्लिश करने में किसने हेल्प की थी या इसको किसने स्टार्ट किया था। तो इससे स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था MG रानाडे ने एंड रघुनाथ राव ने, इन दोनों ने मिलकर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था। अब ये किस चीज को प्रीच करते थे या किस चीज को इनकरेज करते थे, किस चीज को एडवोकेट करते थे? तो ये एडवोकेट करते थे इंटरकास्ट मैरिजेस को, अपोज करते थे पॉलीगैमी को और कुलिनिज्म को, ठीक है। जैसे कौन से कुल से बिलोंग करते हैं वैसी टाइप की चीजों को ये एडवोकेट करते थे। पॉलीगैमी को हमेशा के लिए अपोज करते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस को इनकरेज करते थे। इन्होंने लॉन्च किया था एक प्लेज मूवमेंट। क्या प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था? जिस प्लेज मूवमेंट में लोग प्लेज लेते थे इनकर्स टू अपोज चाइल्ड मैरिज, कि हम चाइल्ड मैरिज नहीं करवाएंगे, इसका प्रण लेते थे या इसकी प्रतिज्ञा करते थे। तो इन्होंने प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वहाबी या वालीउल्लाह मूवमेंट, ठीक है। वहाबी या वालीउल्लाह मूवमेंट, ठीक है। अब इस मूवमेंट में क्या होता था? ये एक रिलीजियस मूवमेंट में आ गया है। तो इस मूवमेंट में टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह, ठीक है, इनकी टीचिंग्स को बताया जाता था कि इन्होंने क्या टीचिंग्स करवाई हैं या इन्होंने, ये लोग क्या कहते थे, ये कौन सी अच्छी बातें कहते थे। तो इस मूवमेंट में इनकी टीचिंग्स के बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा तीतू मीर मूवमेंट, ठीक है। तीतू मीर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था सैयद मीर निसार अली ने, जिनको जाना जाता है तीतू मीर के नाम से भी। इसके बाद में मूवमेंट हम देखते हैं फरेजी मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड फरियादी मूवमेंट। फरेजी मूवमेंट को फरियादी मूवमेंट भी कहा जाता है। ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है या किस चीज पे जोर देता है? फरेजी मूवमेंट जोर देता है इस्लामिक फेथ पे। ये एक मॉडर्न मूवमेंट था जो इस्लामिक फेथ पे ज्यादा जोर देता है। इसके फाउंडर थे, फरेजी मूवमेंट के फाउंडर थे हजी सरेतुल्लाह, ठीक है। 1819 में इस मूवमेंट को फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं हम अहमदिया मूवमेंट। इसके फाउंडर होते हैं मिर्जा, ये आर है, इसके फाउंडर होते हैं मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि 1889 में अहमदिया मूवमेंट को फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम पढ़ेंगे द देवबंद स्कूल या दारुल उलूम, ठीक है। बिगिन एट दारुल उलूम इस्लामिक अकेडमिक सेंटर, एक इस्लामिक अकेडमिक सेंटर के रूप में ये शुरू होता है, ठीक है, बाय मोहम्मद कासिम नानाउतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। इनके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है देवबंद स्कूल, या इसको बोला जाता है दारुल उलूम, ठीक है। देवबंद स्कूल का ही नाम है दारुल उलूम। इसको स्टार्ट किया जाता है एज ए इस्लामिक अकेडमिक सेंटर के तौर पे, ठीक है। इसे स्टार्ट किया जाता है किन के द्वारा? मोहम्मद कासिम नाना उत्तवी एंड राशिद अहमद गंगोही के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। हमने बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे हैं, अलग अलग लीडर्स देखे हैं, तो हम एक नेक्स्ट है हमारा पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। अब पारसी रिफॉर्म मूवमेंट जो है
उसमें क्या चीज़ फाउंड की गई थी? उसमें फाउंड की गई थी रहनुमाई मजदायासान सभा, जो कि 1858 में फाउंड की गई थी। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी, ठीक है। और इसे किसने फाउंड किया था? बाय पारसीज के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के थ्रू इस पारसी रिफॉर्म मूवमेंट का स्प्रेड हुआ या ये फैला। उस न्यूज़पेपर का नाम था रश्त गोफ्तर। अब रश्त गोफ्तर का मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। नेक्स्ट जो हम सभा देखेंगे वो है सिंह सभा मूवमेंट। ये फाउंड किया गया था अमृतसर में 1873 में। 1873 अमृतसर में ये फाउंड हुआ था। इसके एम थे कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, काउंटर क्रिश्चियन मिशनरीज, और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको काउंटर करने के लिए भी बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाली मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट के लीडर थे, लेड का मतलब है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया लीडर। थियोसॉफिकल मूवमेंट के लीडर थे मैडम HP ब्लावेस्टे एंड कोलोनल MS ऑकलॉट, ठीक है, एट न्यूयॉर्क। ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट था ये न्यूयॉर्क में चल रहा था, ना कि इंडिया में। न्यूयॉर्क में चल रहा था, बट ये इंडियन की जो प्रॉब्लम थी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इसके लीडर्स थे, हमने देखा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो फाउंड की गई थी कहाँ? फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क में फाउंड की थी। ये किस चीज़ को प्रमोट करते थे या किस चीज़ को एडवोकेट करते थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो विडो रीमैरिज को एडवोकेट करती थी, अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सती प्रथा। ये सती प्रथा का अबॉलिश करती थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ये सख्त खिलाफ थी। एनी बेसेंट जो है वो इसकी प्रेसिडेंट हुआ करती थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, और इन्होंने एक फाउंडेशन रखी, एक नींव रखी, किस चीज़ की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस 1898 में, ठीक है। एनी बेसेंट जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बनारस में 1898 में इसकी नींव रखी थी। ये यहाँ पर हमारा जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो लेक्चर है या जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ एसोसिएशन होती थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।